हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम चंद लम्हों के लिए सीखेंगे खुदावंद यीशु इस दुनिया में क्यों आया। हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, खुदावंद यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद यीशु इस दुनिया में क्यों आया, वजह क्या थी खुदावंद यीशु मसीह के आने की। और बहुत सारी वजूहात हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम फिलिपियों का ख़त पढ़ते हैं तो लिखा कि उसने अपने आप को खुदा के कब्ज़ा के रखने की चीज़ ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और उसने जिस्म अख्तियार करके दुनिया में आ गया, यहाँ तक पस्त हो गया कि खादम की सूरत अख्तियार कर ली। आमीन। खुदावंद यीशु की हस्ती, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, खुदावंद यीशु का जलाल, वो सब कुछ खुदावंद यीशु साइड पे करके दुनिया में आ रहा है। उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है, एक बड़ी वजह है जिस वजह से खुदावंद यीशु दुनिया में मेरे और आपके लिए आए हैं। तो उन बहुत सारी वजूहात में से हम कुछ वजूहात आज देखेंगे। सबसे पहली वजह, जिस वजह से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, नस्ल इंसानी को गुनाह से बचाने के लिए। बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। और फिर बाइबल में लिखा है खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा इंसाफ करने वाला है। जब आदम ने गुनाह किया और वो बरकत के घर से निकाल दिए गए और खुदा ने कहा कि तू खून पसीने की कमाई खाएगा, ज़मीन तेरे लिए जो है वो ऊंट कुठारे उगाएगी, तू मेहनत करेगा, और उसे कहा कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। और वहीं खुदा ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि खुदा ने उसका हल भी दे दिया। जब इंसान गुनाह के बोझ तले दब गया तो खुदा ने वहाँ पर हल भी दे दिया, और वो हल ये था, खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी को काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। आमीन। पहली पेशन गोई जो खुदावंद यीशु मसीह के आने के ताल्लुक से है और उस बड़े काम करने के ताल्लुक से है, हमें बाइबल मुकद्दस से मिलती है। तो खुदावंद यीशु जो है इंसानियत को, नस्ल इंसानी को गुनाह से बचाने के लिए आया। जब इंसान गुनाह में गिरा हुआ था और साल ब साल कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती कुफारे के लिए, गुनाह की माफ़ी के लिए, पाक होने के लिए, तो फिर एक ही दफ़ा मेरी और आपकी खातर जो है वो खुदावंद यीशु दुनिया में आ गया। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु का जो बुनियादी मकसद इस दुनिया में आने का है वो है नस्ल इंसानी को गुनाह से छुड़ाना। गुनाह मुझ पर और आप पर जुआ डाल देता है, अबलीस के लिए रास्ता खोल देता है। बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। गुनाह मुझे और आपको खुदा से दूर करता है, तो उसका हल जो है वो खुदावंद यीशु के पास है। खुदावंद यीशु नस्ल इंसानी को बचाने के लिए खुद दुनिया में आ गया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये इकलौता बेटा कैसे है? जब हम
खुदावंद यीशु की पैदाइश के वाक्य को सुनते और पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आकर कहता है कि रूह कुद्स तुझ पर साया डालेगा और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मतलब खुदावंद यीशु रूह कुद्स की कुदरत से पैदा होगा। आमीन। मुकद्दसा मरियम कंवारी थी, ना मर्द से ना वाकिफ थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, और जब फरिश्ता आकर उसे पैगाम देता है और वो कहती है ये कैसे हो सकता है, और फिर फरिश्ता उसे बताते ये कैसे होगा, उसने कहा ये पाक रूह की कुदरत से होगा। मतलब खुदा का पाक रूह उस पर क्या करेगा, साया डालेगा और फिर वो बेटा होगा, वो मौजज़ा होगा खुदा का। आमीन। वो खुदा का क्या होगा, मौजज़ा होगा, खुदा का मौजज़ा। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह वो खुदा का क्या है, बेटा है। आमीन। खुदा से निकला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। फिर रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत में, रोमियो के खत में उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत देखते हैं। 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की वजह से आया, ये एक मकसद है। हमें गुनाहों से बचाने के लिए अब जो कोई यीशु पर ईमान लाता है उसके गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। आमीन। उसके गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने, खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जी उठने ने मुझे और आपको माफ़ी दिलाई है, हमारी बाप के साथ सुलह करवा दी है। आमीन। हमारी बाप के साथ क्या करवा दी है, सुलह करवा दी है। फिर दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया, खुदा बाप को जाहिर करने के लिए। आमीन। देखिए दुनिया का खुदा के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है, बहुत से लोग हैं वो खुदा को बहुत गज़ब वाला मानते हैं, कहर से भरा हुआ मानते हैं, गुस्से से भरा हुआ, ना माफ करने वाला। लेकिन खुदावंद यीशु ने खुदा बाप को जाहिर किया है। इकलौते बेटे ने खुदा बाप को क्या किया है, जाहिर किया है। खुदावंद यीशु, आप उस खुदावंद यीशु की जिंदगी देखें, दुनिया को देखें। दुनिया आज कोई गुनाह करे तो दुनिया उसका चर्चा करती है पूरी दुनिया में, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। ये इंसानी जिबिल्लत है और शैतान भी यही करता है। बाइबल में लिखा है भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, वो इल्ज़ाम लगाता है, ऐब जोई करता है, गीबत कोई करता है, लोगों के गुनाहों को उछालता है। लेकिन खुदा की मोहब्बत यीशु मसीह ने जाहिर की, उसने गुनाहों की माफ़ी दी। आमीन। उसने माफ़ किया, उसने खुदा की मोहब्बत को हम पर जाहिर किया, उसने तरस को, खुदा के प्यार को, खुदा की भलाई को, खुदा की नेकी को उसने हम पर जाहिर किया है। खुदा कैसा है हमें खुदावंद यीशु से पता चलता है। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, जब यीशु मसीह की मोहब्बत को देखते हैं, कितनी मोहब्बत उसने की है कि अपना आप हमारी खातर सलीब पर दे दिया, हमारी खातर खुद दुनिया में आ गया,
आसमान छोड़कर खुद खालिक बने इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे। देख लें, महल भी नहीं चूज किया, कोई बड़ा ओहदा भी चूज नहीं किया, आम सा शख्स बनकर कुंवारी मरियम से पैदा होकर चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ आ गया है। और किसको जाहिर किया? खुदा की मोहब्बत को। आप उसका किरदार देखें, बेवा का बेटा मर गया है तो जनाजा लेके जा रहे हैं, खुदा यस्सु भी गमगीन हो रहा है और उसके बेटे को क्या कर रहा है? जिंदा कर दिया। आमीन, मोहब्बत है ना ये। और खुदावंद यस्सु ने कई बार आंसू बहाए, उसने कहा ऐ यरूशलेम, आई यरूशलेम, मैंने कई बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें अपने परों के नीचे छुपा लूं। लेकिन क्या हुआ? लेकिन नाफरमानी ने ऐसा नहीं होने दिया। आज भी जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो खुदावंद यस्सु का किरदार हमें बाप दिखाता है कि खुदा बाप कैसा है, खुदा बाप में क्या खूबियाँ हैं। जब आप यस्सु को देखते हैं तो आपको उसमें से बाप नजर आता है। आमीन। खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए क्या है? आप इंसान को देखें, खुदा को देखें। खुदा नेकोबद दोनों पर मी बरसाता है, ऐसे ही है, दोनों पर सूरज चमकाता है। इंसान कत्लो गारत कर रहा है, मैं ठीक हूं तू ठीक नहीं है, मेरा कीदा ठीक है तेरा ठीक नहीं है। लेकिन खुदावंद यस्सु मजहब तश्कील करने नहीं है क्योंकि नए मजहब की बुनियाद डाल दे। खुदावंद यस्सु हमारा आसमानी बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए आया। आमीन, आमीन। हमें दोबारा से खुदा के साथ जोड़ने के लिए आया। खुदावंद यस्सु ने कहीं तफरीका नहीं किया, ना खुदावंद यस्सु की तालीम में तफरीका नजर आता है कि उसने फर्क रखा हुआ हो। इसीलिए तो लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिर्फ मसीहों से नहीं, किससे? दुनिया से। और दुनिया में सब लोग हैं, हर एक शख्स से खुदा ने मोहब्बत रखी और उसी मोहब्बत को यीशु मसीह ने जाहिर किया। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम देख लें, खुदावंद यीशु के मौजज़ात देख लें, खुदावंद यीशु की कुर्बानी देख लें। इन सब चीज़ों में हमें मोहब्बत की गहराई नजर आती है। आज मुश्किल से कोई किसी के लिए कुछ दे, लेकिन खुदावंद यीशु ने दुनिया के लिए अपनी जान दी हुई है। मुश्किल से कोई किसी को दे। पहले दिन से ही खुदावंद यीशु को पता था कि मैं क्यों आया हूं दुनिया में, उस मकसद का पता था, लेकिन फिर भी ऐसा प्यार कि अपना आप पेश कर दिया है। आमीन। और यही प्यार खुदा का उसने जाहिर किया है। आइए निकालें पहला यूहन्ना 4 बाब 9वीं और 10वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब इसकी 9वीं और 10वीं आयत। लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कुफारा के लिए अपने बेटे को भेजा है। आमीन। तो खुदावंद यीशु ने खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया है। खुदावंद यीशु ने खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया इंसान पर। इंसान जो गुनाह में गिरा हुआ था, उसे बचाने के लिए खुदा ने अपना बेटा भेजा ताकि जब यीशु हमारी दुनिया में आए तो उस पर ईमान लाने के वसीला से हम बच जाएं, हम नजात पाएं, हम रिहाई पा जाएं। आमीन। फिर तीसरा वजह
کہ جس وجہ سے خداوند یسوع آیا، پرانے عہد نامے کی جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں، ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آیا۔ وہ جو پیدائش سے لے کر خداوند یسوع کے آنے سے پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بھیجوں گا، نبی بتا رہے تھے بار بار، میں تمہارے لیے خدا کا پیغام وہ لے کر آ رہے تھے کہ خدا دنیا کو بچانے کے لیے، نسل انسانی کو بچانے کے لیے نجات دہندہ بھیجے گا، نجات دہندہ آئے گا۔ اس نجات دہندہ کی جو پیشن گوئی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے یسوع دنیا میں آیا۔ آمین۔ اس پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے متی پہلا باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، متی کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ آمین۔ اور اگر یا دنیا کو شک ہے کہ یسوع خدا نہیں ہے تو خداوند یسوع کے کاموں کو دیکھ لیں۔ خداوند یسوع دنیا میں آ کر جو اس کے کام تھے اس کو دیکھ لیا جائے۔ 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا، تھوڑی سی مچھلیاں، تھوڑی سی روٹیاں، اور 5000 لوگ اور پھر بھی 12 ٹوکرے بچ جانا، اور یہ صرف مردوں کی تعداد ہے، اس میں نہ عورتوں اور نہ بچوں کی تعداد ہے۔ یہ خدا ہی کر سکتا ہے جو تخلیق کرنے والا ہے۔ آمین۔ پانی پہ چلنا خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں بنا دینا یہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ زندگی دینے والا خدا ہے۔ اس نے ہی جو ہے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی، اور یسوع مسیح نے مردے بھی زندہ کیے۔ خدا ہمارے درمیان رہا، اسی لیے تو اس کا نام امانویل رکھا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا مجسم ہو کر آیا اور صرف ہمیں دکھایا کہ ہم جو ہے کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرما برداری میں زندگی گزار کر، لکھا ہے یہاں تک فرما بردار رہا کہ صلیبی موت گوارا کی۔ تو خداوند یسوع مسیح جو پیشن گوئی ہے، جو نبی کی معرفت کہا گیا، اس کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر دوسرا حوالہ بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، لوکا 24 باب 44 سے 47ویں آیت۔ خدا کلام میں سے ہم دیکھیں گے، لکھا ہے یہاں پر، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے کہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ان کے لیے کی گئی ان کو پورا کرنے کے لیے۔ آمین۔ تیسری بات، تاریکی میں نور لے کر آئے وہ۔ جب دنیا تاریکی میں پھنسی ہوئی تھی، اندھیرے میں پھنسی ہوئی تھی،
उस वक्त खुदावंद यीशु नूर लेकर आए दुनिया में। लिखा तुम दुनिया के, यीशु मसीह ने हमें भी दुनिया का नूर कहा। लिखा नूर हमेशा तरीकी में चमकता है। आप एक बल्ब भी जला देंगे ना इस चर्च में तो वो तरीकी को दूर करेगा। आमीन। और अगर नूर नहीं होगा यहाँ पर तो तरीकी यहाँ पर गालिब आ जाएगी। इसलिए ईमानदारों, हमें बहुत होशियार होने की जरूरत है। हमें नूर बन के चमकना है। अगर कोई चीज हमारा नूर छीन रही है, आपने कभी बल्ब देखा होगा जो सालों लगा रहता है और उसकी रोशनी डिम हो जाती है क्योंकि गर्द मट्टी उसके ऊपर जमते 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 उसकी रोशनी कम कर देती है। इसी तरह ईमानदारों, गुनाह और दुनिया की ख्वाहिशें हमारे नूर को कम करने के लिए, ताकि इब्लीस की बादशाही को कोई असर ही ना हो। बहुत से मसीह ईमानदार जो मसीह में हैं, आप कभी गौर करो, बहुत से मसीह ईमानदार जो सिर्फ नामी मसीह हैं, उनके होने ना होने से इब्लीस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसके अड्डे टूटते हैं, ना बदरुएं भागती हैं, ना बीमारियां भागती हैं, और उससे इब्लीस को फायदा ही है क्योंकि वो कहता है ये हम में ही सही है। लेकिन अगर एक ईमानदार हकीकी मसीह है, हकीकी मसीह है, तो वो नूर बन के चमकेगा। आमीन। और उसके वसीला से तरीकी दूर भागेगी। जहां जहां यीशु खड़ा हो गया, जहां जहां यीशु खड़ा हो गया वहां नूर आ गया, और जहां जहां नूर आया वहां से इब्लीसी तस्वीरें भागी। ग्रेसियोनियो के इलाके की बात देखें। एक शख्स है, खुदा यीशु मसीह झील में से जा रहे हैं और कश्ती से उतर के जैसे किनारे पर नीचे कदम रखते हैं, और वहां पर एक शख्स है जो बदरू गिरफ्ता है। लश्कर है उसमें, लेकिन वह लश्कर भी यीशु को देख लेता है, वह पहचान लेता है, और वो भी इकरार करता है यीशु का कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। उसकी हजूरी, उसकी तजल्ली, उसका जलाल, उसका नूर जो है, उसके सामने ये लश्कर ठहर नहीं पा रहा क्योंकि वो अजाब में आ गया। इस तरह जब ईमानदार नूर बन के चमकते हैं तो इब्लीसी तस्वीरें अजाब में आ जाती हैं। लेकिन तू निजात पा, तेरा घराना, तू ईमान ला, तेरा घराना निजात। जब एक ईमानदार मसीह में आता है, एक घर का एक फर्दी, तो जब वो अपने घर में खड़ा ही हो जाता है तो तरीकी से उसका घराना निजात पा जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम इस बात को समझें। तरीकी की चीज़ें जब जब हम पर हमला करें, हम उनको यीशु के नाम से भगाएं और अपने आप को यीशु में और ज़्यादा मजबूत करें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस तारीक दुनिया में नूर लेकर आए, रोशनी लेकर आए। यूहन्ना पहला बाब 4 और 5 आयत, 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत निकाले जरा। यूहन्ना पहला बाब 4 और 5वीं आयत लिखा, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आज बहुत सारे लोग जो तारीकी के हाथों में फंसे हुए हैं, जब आप उन्हें दावत दें यीशु मसीह के पास आने की, वो चाहे मसीह ख़ानदान में पैदा हो नहीं आ पाते, क्योंकि तारीकी कभी भी नूर को कबूल नहीं करती। क्योंकि अगर नूर आ गया तो तारीकी को क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, उसकी जगह नहीं वहां पर रहेगी। यीशु मसीह दुनिया में, तारीक दुनिया में नूर बनकर आया। तारीकी को भगाने के लिए यीशु ने नूर बनकर जो है वो आया। हाँ जी। उसके बाद दूसरा हवाला जो है वो हम पढ़ेंगे 8वां बाब 12वीं आयत, 8वां बाब और 12वीं आयत यूहन्ना की इंजील में से। यहां पर लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। क्या जबरदस्त बात है। अगर आप नूर हासिल करना चाहते हैं, आप तरीकी से बचना चाहते हैं, इब्लीस से बचना चाहते हैं, उसके कामों से बचना चाहते हैं, तो यीशु की पैरवी करनी है, उसके पीछे पीछे चलना है। फॉलो हिज फुटस्टेप्स, उसके पीछे पीछे चले, फिर आप तरीकी से बच पाएंगे।
अगर हम यीशु के पीछे ही ना चलें और कहें जी तरीकी से बच जाऊं, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। यीशु के पीछे चलने से आप तरीकी से बचेंगे। आमीन। समझ आ रही है? क्यों यीशु मसीह आया? तरीकी में नूर बनकर चमकाओ। जब दुनिया गुनाह में थी, पस्ती में थी, तरीकी में थी, अबलीस के हाथों फंसी हुई थी, खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया नूर बनकर। आमीन। फिर एक और वजह देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। आसमान की बादशाही को कायम करने के लिए। आप खुदावंद यीशु के वाइस देख लें। खुदावंद यीशु ने जब कलाम सुनाया तो उन्होंने आसमान की बादशाही के ताल्लुक से बताया, और जहाँ पर आसमान की बादशाही आ जाती है वहाँ पर अबलीस की बादशाही ठहर नहीं पाती। जहाँ जहाँ यीशु आ गया वहाँ वहाँ अबलीस के काम मिट गए। आसमान की बादशाही कायम करने के लिए यीशु आया। और फिर जब दुआए रबानी आप पढ़ते हैं तो उसमें खुदा यीशु ने क्या सिखाया हमें? तेरी बादशाही आए, तेरी बादशाही आए। फिर इधर मैं खादम का वाक़या सुन रहा था। वो खादम बता रहा था कि हमारे चर्च की एक बहन जो है वो अचानक बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद वो वेंटिलेटर पर आ गई, मसनूई सांस पर। और डॉक्टरों ने काफ़ी दिन उसे मसनूई सांस पर रखा और उसके बाद वेंटिलेटर पर रखा। और फिर डॉक्टरों ने कहा कि हमें इसे अगले दिन, उन्होंने ख़ानदान को बुलाया, उन्हें कहा जी हम अगले दिन जो है कुछ घंटों के लिए इसे मसनूई सांस से उतारेंगे वेंटिलेटर से, और फिर हम चेक करेंगे, अगर ये जीती रही तो ठीक है, वरना फिर खुदा की जो मर्ज़ी है। पादी साहब कहते हैं जी हमें उसके शोहर ने कहा कि जनाब आप भी आएँ चेक करने, लोग आप भी आएँ विज़िट करने। बहुत सारे लोग रिश्तेदार विज़िट करने आ रहे थे, जैसे आखिरी जो दीदार करने विज़िट करने के लिए आ रहे थे। पादी साहब भी अपनी बीवी के साथ गए वहाँ पर, और वो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी जो है हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, और कह रहे मैंने भी उस बहन का हाथ पकड़ लिया जो वेंटिलेटर पर थी और जिसे अब हमने उतारना था वेंटिलेटर से, और फिर कुछ घंटे के बाद चेक करना था, अगर ये जीती रहे तो ठीक है, वरना फिर जो खुदा की मर्ज़ी है। और कह रहे कि मैंने ना चंद बातें उसको कोमा में उसके साथ की, क्योंकि ब्रेन डेड थी वो, उससे बातें की ऐसे ही। और फिर मैंने दुआए रुबानी, मैंने कहा अब हम तुम्हारे लिए दुआ करने लगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात। कह रहा जैसे ही मैंने कहा ना तेरी बादशाही आए, तो एकदम उसके बदन में ना हरकत आ गई, और वो जो बहन थी वो उठ के बैठ गई। जब खुदा की बादशाही किसी शख्स की ज़िंदगी में, किसी घर में आ जाती है ना, तो फिर मौत, अबलीस का कब्ज़ा, गुनाह का कब्ज़ा, कर्ज़ों का कब्ज़ा वो टूटना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। खुदावंद यीशु जहाँ जहाँ चला गया, उसे कहा तुम खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। खुदावंद यीशु मसीह जहाँ जहाँ चला गया वहाँ वहाँ मौत से ज़िंदगी आई, वहाँ वहाँ बीमारी से शिफा आ गई, वहाँ वहाँ अपाहजपन से जो है तंदुरुस्ती आ गई, हर चीज़ बदल गई। अंधापन बिनाई में बदल गया, बहरापन जो है वो सुनने में बदल गया, मतलब चीज़ें बिल्कुल बदल गई, क्योंकि आसमान की बादशाही जहाँ आ जाती है वहाँ पर आसमान आ जाता है। आमीन। तो इसलिए हमें ये समझना है कि खुदावंद यीशु दुनिया में खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए आया, आसमान की बादशाही को। तो हमारी जो एक प्रोमिनेंट प्रेयर होनी चाहिए हमारे लिए कि खुदा तेरी बादशाही मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे घर में आए, तेरी बादशाही मेरे ख़ानदान में आए, मेरी कलीसिया में आए, तेरी बादशाही मेरी ज़िंदगी में आए। आप हैरान हो जाएंगे, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु से मसीह के मकासद में से एक मकसद ये है
کہ خدا کی جو بادشاہی ہے دنیا پر قائم کرے. آمین. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. متی 4 باب اس کی 17ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی ہم 17ویں آیت دیکھتے ہیں. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آمین. میں نے پہلے بتایا خدا یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے بار بار جو ہے وہ سکھایا اور بتایا. پھر جی ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. لوکا 17 باب 20ویں 21ویں آیت. لوکا کی انجیل 17 باب اور 20 اور 21 آیت. جب فریسی نے اس سے پوچھا خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا خدا کی بادشاہی ظاہر طور پر نہ آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہ یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. آمین آمین. خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے. خدا میں یسوع خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے آیا. پھر خدا میں یسوع مسیح انسان کے لیے ایک مثال بن کر آیا. مثال قائم کی انسان کے لیے خدا میں یسوع مسیح نے. پہلا پطرس 2 باب اور 21ویں آیت. پہلا پطرس 2 باب 21ویں آیت. کلام مقدس میں لکھا ہے یہاں پر اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. جس طرح یسوع نے زندگی گزاری اسی طرح کی زندگی ہمیں گزارنی ہے. خداوند یسوع مسیح ہمیں دکھانے کے لیے دنیا میں آیا کہ ہم نے کس طرح جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے. آمین. ایک نمونہ اس نے ظاہر کیا. یوحنا 2 باب اس کی 6 آیت. یوحنا کی انجیل 2 باب اور اس کی 6 آیت. کلام لکھے وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی. آمین. پہلا یوحنا 2 باب 6 آیت. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 6 آیت. لکھا جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا. کون؟ خداوند یسوع مسیح. جس طرح اس نے زندگی گزاری. اگر میں کہوں جی میں خداوند یسوع میں قائم ہوں اور میں نفرت کروں، میں معاف نہ کروں، میں غصہ کروں، میں لڑائی کروں، میں چوری کروں، میں جادوگری میں پھنسا رہوں تو کیا میں یسوع میں قائم ہوں؟ نہیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یسوع میں قائم ہوں تو کہہ رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح چلے جس طرح یسوع چلتا تھا. آمین. جس طرح یسوع نے زندگی گزاری وہ بھی اس طرح زندگی گزارے. پھر خدا میں یسوع ایک اور مقصد کے لیے آئے. تاریکی کو یا ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آئے. ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے خدا میں یسوع اس دنیا میں آئے. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8ویں آیت. پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت. خدا میں یسوع طریقے کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے. 8 آیت میں لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جب اس نے دیکھا کہ لوگ ابلیس کے ہاتھوں دکھ سہ رہے ہیں، بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، تو خداوند یسوع نے انہیں شفا دی. ابلیس کا جتنا بھی کام ان کی زندگی میں تھا اس کو کیا کر دیا؟ مٹایا. خداوند یسوع مسیح نے ان کی زندگی سے مٹایا. آج بھی جب آپ اور میں یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں تو ابلیس کے کام تباہ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں.
مٹتے ہیں، تو یسوع مسیح میں قدرت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع کے آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آمین۔ عبرانیوں 2 باب اس کی 14-15 آیت دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 14 اور 15 آیت۔ لیکن پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ آمین۔ یسوع ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آیا۔ 15 آیت، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے۔ تو خدا نے کیا کیا؟ یسوع کے وسیلہ سے ہمیں چھڑایا بھی ہوا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا، یسوع نے ابلیس کا برملا تماشا بنایا ہوا ہے، صلیب کے سبب سے اس پر فتح پائی ہوئی ہے۔ ہاں جی، پھر ہمارے اور باپ کے درمیان صلح کروانے کے لیے آیا۔ خداوند یسوع ریکنسائل کرنے کے لیے آیا، دوبارہ سے ملاپ کروانے کے لیے آیا، تاکہ جو رشتہ ہم سے ٹوٹ گیا تھا گناہ کی وجہ سے خدا کا، وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ آمین آمین۔ افسیوں 2 باب اس کی 14، 15، 16 آیت۔ افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور 14 اور 15 آیت لکھا ہے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ آمین۔ تو یہ خدا یسوع نے ایک بڑا کام جو ہے وہ کیا ہے، خدا کے ساتھ ہماری صلح کروا دی ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اس کی 18ویں 19ویں آیت۔ 5واں باب 18ویں اور 19ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ سنے غور سے، جب خدا نے مسیح کے وسیلہ سے ہمارا اپنے ساتھ میل ملاپ کر لیا، تو خدا نے ہمیں بھی میل ملاپ کی خدمت بخشی ہے۔ ہمیں توڑ پھوڑ کی خدمت نہیں بخشی، مخالفت کی خدمت نہیں بخشی، ہمیں خدا نے میل ملاپ کی خدمت بخشی ہے۔ تو ہم نے میل ملاپ کرنا ہے، دوسروں کو خدا کے ساتھ ملا دینا ہے، یسوع کے ساتھ ملا دینا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اور انہیں خدا یسوع کی محبت ان پر ظاہر کرنی ہے، اور انہیں یسوع کے پاس لے کر آنا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ یہ پیغام اس نے ہمیں دیا ہے۔ تو آئیں اس کرسمس کو ہم جب مناتے ہیں تو اس بات کو سمجھیں کہ یسوع کیوں آیا۔ یسوع گناہ سے انسانیت کو بچانے کے لیے آیا۔ آمین۔ یسوع خدا کی محبت کو انسان پر ظاہر کرنے کے لیے آیا۔ آمین۔ یسوع مسیح وہ پیشن گوئیاں جو اس کے بارے میں کی گئیں ان کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ آمین۔ یسوع مسیح طریق دنیا میں نور بن کر آیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح خدا کی بادشاہی کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا، اور پھر خدا یسوع مسیح ہمیں اپنی نمونہ دکھانے کے لیے آیا کہ کس طرح ہم دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ یسوع مسیح شیطان کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے آیا، اور یسوع مسیح ہمیں باپ کے ساتھ ملانے کے لیے آیا۔ اس کرسمس پر اگر ہم باپ سے ملتے نہیں ہیں، اپنا باپ کو دیتے نہیں ہیں، تو پھر یسوع ہمارے لیے تو نہیں آیا۔ یسوع ان کے لیے آیا ہے جو یسوع کو اپنا آپ
पेश करते हैं। आमीन। हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिसमस को सिर्फ एक फेस्टिवल के तौर पे ले रहे हो, यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहे हो, कपड़े भी नए पहन रहे हो, लेकिन लाइफ उनकी यीशु से दूर है, तो फिर यीशु उनकी ज़िंदगी में नहीं है। इस क्रिसमस पर एक बड़ा तोहफा जो यीशु को दे सकते हैं वो ये है, हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दें, मेल मिलाप कर लें उसके साथ, उससे कहें कि मैं पहले नामी मसीह था, मुकम्मल तौर पर नहीं तेरे साथ चल पा रहा था, लेकिन इस बार इस क्रिसमस पर मैं चाहता हूँ कि मैं फुली तौर पर तेरे साथ चलूँ, तो मेरी मदद कर। और आप हैरान हो जाएंगे, खुदा जलाली तौर पर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन आमीन। मेरा ईमान है खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमसे बोला है, और खुदा ज़रूर हमें कसरत से अपने बदन की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन।